ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है यूथ साइंस में मानव रोग उपचार तथा उनसे संबंधित उपकरण से जुड़ा हुआ है। और ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लगभग जो है आधा घंटा से कम का नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न जो हैं और इसमें जो भी प्रश्न है जो टीसीएस द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, ये सारे एग्जाम हैं जिसमें ये पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। कोढ़ का उपचार संबंधित है तो सल्फोन से। मानव आबादी में बीमारियों और इनके स्रोतों के सांख्यिकी अध्ययन को कहा जाता है तो महामारी विज्ञान कहा जाता है। मसूड़ों का रोग है तो पायरिया। न्यूमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो फेफड़ा को। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है तो मस्तिष्क होता है। भारत में गैर संचारी रोग है तो कैंसर है, कैंसर। संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद भी कीटाणु रहित करना कहलाता है तो टर्मिनल कीटाणु शोधन। जहां रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है, इस स्थिति को कहते हैं तो आर्थोपनिया, आर्थोपनिया। खसरा का कारक कारक जीव है तो सीरोटाइप के साथ सिंगल स्टैंडर्ड आच्छादित आरएनए वायरस। क्षय रोग का मुख्य लक्षण है तो 3 सप्ताह से अधिक खांसी। कुकुर खांसी छोटी बूंद ड्रॉपलेट के संचरण का तरीका है। ब्लैक फंगस का नैदानिक नाम है तो म्यूकर माइकोसिस, म्यूकर माइकोसिस। रोगी को रेडियोलॉजिकल परीक्षण से पहले घोल पीने का निर्देश दिया जाता है तो बेरियम सल्फेट का घोल पीने का निर्देश दिया जाता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन का कारण है तो पानी की कमी। एस्चेरिचिया एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है तो मानव आंत में। जिका विषाणु मनुष्यों में के माध्यम से प्रेषित हो सकता है तो मच्छर के माध्यम से। ज्वारनाशक दवाओं का प्रयोग के लिए किया जाता है तो बुखार कम करने के लिए किया जाता है। पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है तो कवक से प्राप्त किया जाता है। हाइपोकोबालामिनेमिया विटामिन की कमी के कारण होता है तो ये जो है विटामिन बी12 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी3 यानी नियासिन की कमी से होता है तो पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन सी की कमी का लक्षण है तो मसूड़ों से खून खून निकलना। विटामिन बी1 यानी थायमिन की कमी के कारण होता है तो बेरी रोग। कि एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं तो पेलाग्रा। वह विटामिन जिसकी कमी के कारण मसूड़ों से रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है तो विटामिन सी के कारण। घातक रक्ताल्पता वह स्थिति है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाती है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो विटामिन बी12 नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष संबंधित है तो दूर की वस्तुओं का न दिखना। गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है तो जीवाणु। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है तो मस्तिष्क का वर्ण शोध यानी मेंजाइटिस। आगे देखिए, ट्रांस वसा के कारण में वृद्धि होता है तो खराब कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होता है। वह बीमारी जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है तो क्वार्सियोकर। सोडियम की कमी से हो सकता है तो निम्न रक्तचाप हो सकता है। एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज की थी तो लुई पास्चर ने की थी। तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं तो दुर्बल किए हुए रोगाणु। एसरिकिया कोलाई को जल के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है तो मल संबंधी पदार्थ के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए। वह बीमारी जिससे टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है तो है दमा। वह बीमारी जो मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रतिबंधित की जा सकती है तो डायबिटीज। प्रवाहिका सूक्ष्मजीव के कारण होता है तो सीगेला सूक्ष्मजीव के कारण होता है। उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं तो एपिडेमियोलॉजी। सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि इन बीमारियों में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। चेचक का रोग कारक जीव है तो वेरियोला विषाणु। अवटु ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण होता है तो घेंघा या ग्वाइटर रोग। वह प्रतियोजक जिसके कारण परागज ज्वर होता है तो पराग के कारण। चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को कहा जाता है तो कीमोथेरेपी नाम से। एनीमिया होने का खतरा सबसे अधिक होता है गर्भवती महिलाओं में। वह जानवर जो रेबीज फैला सकता है तो कुत्ता। वह खनिज जिसकी कमी से एनीमिया होता है तो लोहा। निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है तो मायोपिया को। प्रोटीन की कमी के कारण बीमारी होता है तो क्वार्सियोकर बीमारी होता है। खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से ठीक हो सकती है तो स्कर्वी बीमारी ठीक हो सकती है। पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इंसुलिन का खोज की तो एफ बेंटिक ने। ऐसे विलियम बेंटिक देता है। एस्पिरिन है तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए औषधि प्रयुक्त की जाती है तो एंटीपायरेटिक्स। ट्रेकोमा द्वारा प्रभावित होता है तो आंख प्रभावित होता है। मलेरिया से प्रभावित होता है तो प्लीहा प्रभावित होता है। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है तो बीसीजी का टीका। रक्त कैंसर को कहा जाता है ल्यूकेमिया, जिसमें
एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, उस रोग को कहा जाता है तो वर्णांधता। प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है तो बैलियम का। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आंत। मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है तो सिंकोना ब्रिज से। रक्त में की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है तो नाइट्रेट की अधिकता से। स्कैर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है तो आंवला उपयोगी है। जीवाणु जनित रोग है तो कुष्ठ रोग है। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है तो क्यूनाइन। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन बीमारी के द्वारा होता है तो एड्स के द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी का नाम है तो प्लाज्मोडियम। पैरासीटामोल है तो प्रतितापक या दर्दनाशक। निमोनिया रोग शरीर के किसको प्रभावित करता है तो फेफड़ा को। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है एक तो वायरस है। BCG वैक्सीन रोग में प्रयुक्त होता है तो क्षय रोग में प्रयुक्त होता है। मधुमेह के लक्षण नहीं है तो सांस की कमी। ताप ज्वर को कम करने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा है तो ट्रैंक्विलाइजर। बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है तो दमा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। प्लेग के उपचार में उपयोग होने वाली दवा है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। बिडाल्ट परीक्षण के लिए किया जाता है तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसी वर्णांध व्यक्ति को कठिनाई होती है लाल हरा रंग पहचानने में। क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए दिया जाता है तो BCG का टीका। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए रेडियो यानी आइसोटोप यानी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। चेचक हेतु टीके की खोज की थी तो एडवर्ड जेनर ने की थी। मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है तो दाद यानी रिंग वर्म नहीं है। रक्ताल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है तो अप्लास्टिक। माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी है तो बैंगन का छोटा पत्ता। बहु औषधि चिकित्सा के संक्रमण के लिए है तो कोढ़ के संक्रमण के लिए है। वह तत्व जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है तो आयोडीन की कमी से। मलेरिया से प्रभावित अंग है तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं। दूषित जल के सेवन से होता है तो हैजा रोग होता है। आगे देखिए, यौन संक्रमण है तो उपदंश। पारा द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था तो मिनी माता रोग का प्रकोप। शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है तो कैंसर रोग। गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन का चिकित्सीय शब्द पद है तो ब्रिकाश्यामा। वह रोग जो लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है तो हेपेटाइटिस बी। वह रोग जिसको आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है मस्तिष्क कोप एक आनुवांशिक विकार नहीं है तो मिक्सीडीमा जो है आनुवांशिक विकार नहीं है। भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण का कारण होता है तो नाइट्रेट। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किया तो मार्क कैंडल ने। यौन संचारित रोग है तो क्लैमाइडिया, प्रमेह यानी गोनोरिया, यकृत शोध यानी हेपेटाइटिस बी। प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज किया जा सकता है तो गामा ग्लोबुलिन दवा से। जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियां का प्रयोग नहीं किया जाता है तो हो जाती है रात्रि अंधत्व बीमारी। वह मानव रोग जो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है तो आंत ज्वर। मनुष्य की आंख का रंग आंख के में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है तो आइरिस पर निर्भर करता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है लेकिन ग्लूकोज रक्त में रहता है और रोग में एक हार्मोन की कमी के कारण ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं होता है तो मधुमेह मेलिटस। हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा हृदय की गति का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी का किया जाता है तो ECG किया जाता है। एड्स का कारण है तो HIV। विटामिन A का संश्लेषण होता है तो यकृत में होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो घेंघा रोग होता है। एक वर्णांध व्यक्ति नहीं पहचान सकता है तो लाल और हरा रंग नहीं पहचान सकता है। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारक है तो जीवाणु कारक है। रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तो मेथेमोग्लोबिन। राइबोफ्लेविन की कमी से होता है तो चेइलोसिस रोग। वह रोग जो मच्छर वाहित नहीं है तो निद्रा रोग। बेसिलस हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा कारक है तो छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के एक स्वरूप का और दूसरा निमोनिया का। आगे देखिए, डेंगू बुखार मच्छर के काटने से होता है तो एडीज और एशियाई बाघ मच्छर से। मिनी माता रोग होता है तो मर्क्यूरी प्रदूषित जल से। mRNA वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरोध किया जाता था तो है मॉडर्ना। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है तो टॉक अस्वाइड। क्षय रोग के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है तो मोन्टोक्स का परीक्षण। जीवाणु जनित रोग है तो यक्ष्मा। जल जनित रोग है तो हैजा। टिटनेस नामक रोग जाना जाता है तो लॉकजा नाम से जाना जाता है। एक जीवाणु जनित रोग है तो टिटनेस जो है जीवाणु जनित रोग है। वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होती है तो डिप्थीरिया जो है नहीं उत्पन्न होती है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशु को लगाई जाती है कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से प्रतिरक्षित करने के लिए। BCG का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए तो जन्म के तुरंत बाद। एक वायरस द्वारा होता है तो हेपेटाइटिस जो है वायरस द्वारा होता है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है तो यकृत है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है तो DNA वायरस। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना सहायक है तो जापानी इंसेफ्लाइटिस के। वर्ल्ड फ्लू विषाणु है तो H5N1। पोलियो का टीका की खोज के लिए जाने जाते हैं तो जॉन साल्क जाने जाते हैं। प्रतिजैवी द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है तो खसरा का। पोलियो और वर्ल्ड फ्लू बीमारियों का कारण है तो विषाणु कारण है।
हाइड्रोफोबिया होता है तो विषाणु के द्वारा होता है। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है तो रिट्रोवायरस का। वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है तो मधुमेह को। अग्नाशय अंग की कुसंक्रिया के कारण होता है तो मधुमेह रोग होता है। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है तो हृदय घात से संबंध है। बाईपास सर्जरी की एक नई विधि है तो निकास। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बेचने हेतु तो हृदय घात से बचने हेतु तो हृदय घात से। कवक जनित रोग है तो गंजापन। वह सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं तो साइनोबैक्टीरिया। कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है तो इटाइटाई रोग। मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट आती है तो लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण। निर्जलीकरण के दौरान कमी हो जाती है तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। यूरिक अम्ल के जमाव से होता है तो गठिया रोग होता है। नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है तो फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। आयोडीन की कमी से होता है तो घेंघा रोग होता है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है तो बीजीय पादप से। मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं है तो मच्छर प्रजाति। प्रोटोजोआ द्वारा होता है तो मलेरिया रोग होता है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी है तो पी वाईवैक्स। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है तो सिनकोना की छाल से किया जाता है। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीवन से। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है तो रक्तहीनता। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने के लिए हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है तो सोडियम 24। रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया बीमारी के रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है तो फास्फोरस 32। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है तो आर्सेनिक 74। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है तो विशेष प्रकार के कैंसर का। येलो वेन मोजेक गंभीर बीमारी है तो भिंडी की। करनाल बंट रोग है तो गेहूं फसल का। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है तो छोटे बच्चों में। आगे देखिएगा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है तो मेनिंजाइटिस। मनुष्य के अंगों में से एक हानिकारक विकिरण में सबसे कम संग्राह अंग है तो मस्तिष्क। अस्पताल में कैथ लैब होगी तो कार्डियोलॉजी विभाग में। एड्स की जांच हेतु किया जाता है तो एलिसा टेस्ट। मस्तिष्क की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु किया जाता है तो ईईजी किया जाता है। टाइफाइड के पुष्टिकरण हेतु किया जाता है तो बिडाल टेस्ट किया जाता है। एमआरआई का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। गति प्रेरक यानी पेसमेकर का कार्य होता है तो यह हृदय स्पंदन को नियमित करता है। मानव गुर्दे की पथरी बनती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहते हैं तो पेडेमिक कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए किया जाता है तो बीएमडी परीक्षण किया जाता है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है तो भ्रूण के लिंग को बताता है। शरीर में गुर्दे को प्रभावित करता है तो ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है। बातोत्माद यानी हिस्टीरिया रोग समानता होता है तो जवान महिलाओं में होता है। ओरल सब म्यूकस फाइब्रेसिस बीमारी का कारण है तो तंबाकू युक्त गुटखा। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य की छवि को नष्ट किया तो मैड काऊ रोग का कारक है तो प्रायांश। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है तो फुफ्फुस यानी फेफड़ा। WHO के अनुसार एशिया का पहला देश जिसने माता से बच्चे को होने वाले HIV का उन्मूलन कर दिया तो थाईलैंड। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं तो घुटनों के जोड़ों का। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी है तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। मदिरा के अतिशय सेवन से होता है तो यकृत का शोषण रोग। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। लोहे की मात्रा अधिक होती है तो सेव में अधिक होती है। कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो सेव में होती है। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था तो जॉन साल्क ने। रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं तो तीव्र। निम्न रोग विटामिन ए की गंभीर कमी के कारण उत्पन्न होने वाले नेत्र रोग के स्पेक्ट्रम को संदर्भित करता है तो जीरोपैथालमिया। निम्न रोग एक फ्लेवी वायरस द्वारा मनुष्यों में फैलता है जो मस्तिष्क में सूजन पैदा कर सकता है तो जापानी इंसेफेलाइटिस। वजन कम होना और अधस्त्वक वसा और मांसपेशीय वजन में कमी शिशु में किस सिंड्रोम के लक्षणिक विशेषताएं हैं तो मरासमस की। निम्न बीमारियां आनुवांशिक नहीं होती है तो मलेरिया। यकृत प्लीहा और अस्थि मज्जा की जलीय अंतः कोशिकाओं के भीतर आयरन के अत्यधिक जमाव के कारण रोग होता है तो हीमोसाइड्रोसिस। निम्न जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है तो बुखार। वह वंशानुगत रोग जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी जीन को प्रभावित करता है जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु
उत्पत्ति होती है तो थैलेसीमिया। थैलेसीमिया निद्रा रोग एक रोगवाहक सूक्ष्मजीवों द्वारा जनित रोग है जो किसी सूक्ष्म परजीवी प्रजातियों के संक्रमण के कारण होता है। तो ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी एक जीवाणु रोग नहीं है तो जलांतक चिकनगुनिया मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है तो एडीज मच्छर के कारण। निम्न रोग दूषित जल पीने से होता है तो हैजा रोग। मनुष्यों में तपेदिक रोग फैलता है तो ड्रॉपलेट संक्रमण से। छूत की बीमारी है तो क्षय जो है छूत की बीमारी है। श्वेत प्लेग को आमतौर पर नाम से जाना जाता है तो क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। संक्रामक रोग एक उदाहरण है तो तपेदिक का। आयोडीन की कमी गंभीर कमी का एक दृश्य संकेत है तो गर्दन में सूजन। बंदर के काटने से होने वाला रोग है तो रेबीज। निम्न रोग हेलिकोबैक्टर पाइरोली के कारण होता है तो जठर शोथ होता है। निम्न रोग फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है तो पोलियो जो है नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रोग होता है तो एनीमिया। एमीबियासिस या एमीबीए दस्त आंतों का एक आम परजीवी संक्रमण है जो किसी भी समूह में अमीबा के कारण होता है तो एंटअमीबा। एनोफ्लीज एक है जो मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करता है तो मादा एनोफ्लीज मच्छर। वयस्कों में होने वाली किस बीमारी का अर्थ नरम हड्डियां यानी सॉफ्ट बोन है जो आमतौर पर विटामिन डी की कमी अक्सर पर्याप्त धूप नहीं मिलने से के कारण होती है या कभी कभार पाचन या वृक्क की बीमारी के कारण पैदा होता है तो ऑस्टियोमलेशिया। मलेरिया परजीवी के कारण होने वाली एक घातक बीमारी है जो के काटने से लोगों में फैलती है तो एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलती है। प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं तो मलेरिया के रोग कारक होते हैं। निम्न बीमारी स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती है तो गठिया एक विकार है जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की कोशिकाओं से असामान्य विद्युत निर्वहन होता है जिसमें दौरे दौरे पड़ते हैं तो इपीलेप्सी। विटामिन बी1 की कमी के कारण होने वाली बेरी रोग का लक्षण नहीं है तो धीरे धीरे ठीक हो रहे घाव। AMR की स्थिति तब आती है जब जीवाणु विषाणु कवक परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम में बढ़ोतरी हो जाती है। तो AMR का पूर्ण रूप क्या है तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम है नींद में चलना। स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के कारण होता है तो जीवाणु के कारण होता है। उन उद्योग में छटाईकर्ता कभी कभी नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं जिसके कारण सॉर्टर डिजीज नामक घातक रक्त रोग हो जाता है तो एंथ्रैक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं। मनुष्यों में हर्पीज एक है तो विषाणु जनित रोग। एक जल जनित बीमारी है तो हैजा। निम्न सूक्ष्म जीव के कारण हैजा फैलता है तो जीवाणु के कारण जो है हैजा फैलता है। वह गंभीर मानसिक रोग जो व्यक्ति के सोचने अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है तो खंडित मनसकता। खाज रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है तो त्वचा से है। बीमारी मानव खुजली घून के कारण होती है तो स्केबीज। मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करती है तो एडीज मच्छर। अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस बी से में होने वाला एक जानलेवा संक्रमक है तो यकृत है। एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है तो प्लेग नहीं है। HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV का पूर्ण रूप क्या है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। निम्न बीमारी प्रदूषित जल पीने के कारण नहीं होती है तो रेबीज जो है प्रदूषित जल से नहीं होती है। निम्न कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है तो पारा विषाक्तता। निम्न रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है तो विषाणु। दांतों की सड़न किसके कारण होती है तो जीवाणु के कारण। निम्न रोग कारक मलेरिया रोग का कारण होता है तो परजीवी। टाइफाइड और टीबी किस प्रकार का रोग है तो जीवाणुविक रोग है। निम्न रोग कारक काला ज्वर रोग का कारण बनता है तो प्रोटोजोआ। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो सार्वजनिक परिवहन। ट्रेकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्न अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है तो आंखें। ट्रेकोमा एक रोकथाम योग्य रोग है जो साफ सफाई और स्वच्छता न फैल होने के कारण होता है। यह रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है तो आंख को। निम्न बीमारी का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है तो सिरोसिस है। बैरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है तो चेचक रोग होता है। निम्न की पहचान बिडाल परीक्षण से की जा सकती है तो टाइफाइड ज्वर का। हीमोफोबिया डर है तो रक्त का। प्रोटीन की कमी से के कारण रोग होता है तो क्वाशियोकर। निम्न बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से जाना जाता है। इसमें डिमेंशिया डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है तो ये पिलाग्रा। निम्न रोग लिशमैनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है तो कालाजार। एक विषाणु जनित रोग नहीं है तो कुष्ठ रोग नहीं है। निम्न वेक्टर यानी वाहक जनित बीमारी है तो मलेरिया। कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण होता है तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण होता है। जल या स्वच्छता संबंधी रोग नहीं है तो डायबिटीज नहीं है। गिनी कृमि रोग एक बेहद दर्दनाक संक्रमक है जो दूषित पेयजल से फैलता है तो परजीवी जनित। मानव शरीर में पानी की कमी के कारण हो सकता है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। जिका वायरस पहली बार 1947 में खोजा गया था और इसका नाम युगांडा के जिका के नाम पर रखा गया था तो जिका जंगल के नाम पर रखा गया था। एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में उत्तक ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करने में असफल होते हैं तो हाइपोक्सिया। यूबियासोथ रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो आंख को प्रभावित करता है। थैलेसीमिया है तो एक प्रकार का वंशानुगत रक्त विकार है।
एक संक्रामक रोग है तो खसरा, प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी के कारण होता है तो मलेरिया, लोहे की कमी के कारण होता है रक्तताल्पता, ग्वाइटर यानी गंडमाला थायराइड ग्रंथि की बीमारी है जो आयोडीन की कमी के कारण होता है। पीने के पानी में स्थित घातक बैक्टीरिया उस पानी को बताते हैं पीने के लिए अयोग्य। मानव शरीर में आयरन की अधिकता के कारण होती है तो हीमोक्रोमेटोसिस। ग्लूकोमा मानव शरीर के हिस्से को प्रभावित करता है तो आंख को प्रभावित करता है। चिकित्सीय स्थिति में आंख की प्रकाशित तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ साथ स्थिति बिगड़ती जाती है तो ग्लूकोमा। निम्न रोग आंख की ऑप्टिक तंत्रिका को क्षति पहुंचाता है तथा दृष्टि हानि और अंधेपन का कारण बनता है जो आंखों के अंदर सामान्य द्रव्य दाब के धीरे धीरे बढ़ने से होता है तो ग्लूकोमा। निम्न बीमारी न्यूनता से संबंधित नहीं है तो गोनोरिया। सब ऑप्शन पे चलेगा। कुशन रोग का कारण है तो हार्मोन का उच्च स्तर। परजीवी के कारण घिनी कृमि रोग होता है तो ड्रेकनकुलस मेंडिनेंसिस। पीलिया नवजात शिशुओं को प्रभावित करता है जब इनमें अधिक बिलिरुबिन होता है तो रक्त। इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है तो विषाणु के कारण। एक विषाणु जनित रोग है तो जिका है। रोगग्रस्त व्यक्ति कभी भी आंख दान कर सकते हैं तो दमा के रोगी। निम्न रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है तो हैजा वायु द्वारा नहीं फैलता है। निम्न रोग जीवाणु के कारण होता है तो क्षय रोग जो है जीवाणु के कारण होता है। पीने के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा का कारण बनती है दांतों का चित्तीदार बनना। निम्न रोग जल प्रदूषण से होते हैं तो हैजा और टाइफाइड होते हैं। 1956 में मिनीमाटा रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण हुआ था तो जल प्रदूषण के कारण हुआ था। मिनीमाटा रोग के कारण होता है तो पारा विषाक्तता होता है। निम्न रोग धातु की विषाक्तता के कारण नहीं होता है तो डर्मेटाइटिस। दृष्टि दोष दीर्घ दृष्टि दोष का कारण है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना। निम्न रोग सामान्यतः विषाणुओं द्वारा होता है तो डेंगू बुखार विषाणु द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू फैलाने के लिए रोग कारक जिम्मेदार है तो विषाणु। निम्न रोग धुएं से नहीं होता है तो सूखा रोग धुएं से नहीं होता है। शरीर के ऊतकों में निम्न धातु के अधिक जमाव से सिडरोसिस होता है तो लोहा के अधिक जमाव से। घेंघा नामक रोग किसकी कमी से के कारण उत्पन्न होता है तो आयोडीन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। विल्स रोग में अंग प्रभावित होता है तो किडनी प्रभावित होता है। एड्स का विषाणु वृद्धि को प्रभावित करता है तो रक्त में टी कोशिका की वृद्धि को प्रभावित करता है। एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है तो विषाणु जो है जिम्मेदार है। एचआईवी वायरस को नष्ट करता है जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा कमजोर होती है तो लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है। बार्डेटेला परट्यूसिस बैक्टीरिया के कारण रोग है होता है काली खांसी। इस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है तो वायरल। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो बीमारी फैलेगी टाइफाइड। कार्सिनोजिन रसायनों से होता है तो कैंसर होता है। मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्न के कारण होता है तो मच्छर के कारण होता है। रिंगवर्म नामक बीमारी के कारण होता है तो कवक के कारण होता है। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित बीमारी सॉर्स का कारण बनता है तो वायरल। निम्न रोग पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता है तो दमा। किस प्रकार के रोगाणु जल जनित बीमारी सैल्मोनेलोसिस का कारक है तो बैक्टीरियल का कारक है। इस वायरस के कारण चेचक होती है तो वेरियोला वायरस के कारण चेचक होती है। घेंघा रोग में सूज जाती है तो थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। शरीर में हार्मोन की कमी के कारण घेंघा होता है तो थायरोक्सिन की कमी के कारण घेंघा होता है। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है तो बैक्टीरियल। पोलियो की बीमारी होने का कारण है तो वायरस। एक वायरल बीमारी है तो पोलियो। हे फीवर संकेत है तो एलर्जी का। निम्न रोग प्रभावित व्यक्तियों के मल को पीने के पानी में के साथ मिलने से फैलता है तो हैजा। जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उन्हें जाना जाता है तो वेक्टर। किस प्रकार के रोग जनक जल जनित रोग सिस्टोसोमियोसिस का कारण बनता है तो परजीवी। चमड़े की रंगाई के उद्योग में कार्य करने वाले कारीगरों को यह बीमारी होने का खतरा होता है तो त्वचा रोग होने का खतरा होता है। फ्लोरीन की कमी के कारण होता है तो डेंटल कैरीज होता है डेंटल कैरीज। फफूंद से होने वाला एक रोग है तो त्वचा शोध है। मायोपिया होता है तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने में अक्षमता। मधुमेह होने का कारण है तो इंसुलिन का कम उत्पादन। ऑकोजिन द्वारा प्रेरित होता है तो कैंसर प्रेरित होता है। निमोनिया मानव शरीर के निम्न अंग को प्रभावित करता है तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। मीजोथेलेमियम कैंसर एक प्रकार का है। इसमें प्रभावित होने वाला सबसे सामान्य क्षेत्र स्तर है तो फेफड़ा। अवांछित रोगजनक सूक्ष्म जीवों को उचित उपचार के बिना जल में विसर्जित करने से इनमें से कौन सा कठिन रोग नहीं होता है तो अस्थमा जो है नहीं होता है। निम्न बीमारी का नाम एवियल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार है तो इन्फ्लुएंजा। निम्न रोग का सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है तो चेचक का। यकृत शोथ विषाणुओं के लिए कोई टीका नहीं है तो यकृत शोथ विषाणु और यानी हेपेटाइटिस सी। जब एक परपोषी एंटीजन के संपर्क में आता है जो जीवित या मृत रोगाणुओं या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है तो परपोषी के शरीर में एंटीबॉडीज उत्पादित हो जाती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा के रूप में जाना जाता है। बैक्टीरिया वायरस कवक प्रोटोजोआ कृमि आदि जैसे जीवों को कहते हैं जिसके कारण मनुष्य में रोग होता है तो रोगाणु कहते हैं। वे ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते हैं और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें कहा जाता है तो सौम्य ट्यूमर कहा जाता है। जिका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की प्रजाति द्वारा संचालित विषाणु के कारण होता है तो एडीज मच्छर की प्रजाति के द्वारा। निम्न विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है तो मिक्सो वायरस के
एक संक्रामक रोग नहीं है, तो मधुमेह जो है संक्रामक रोग नहीं है। रोटा वायरस टीका का उपयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो डायरिया के रोकथाम के लिए किया जाता है। निम्न रोग वायरस के कारण होता है, तो रूबेला जो है वायरस के कारण होता है। गिल्टी रोग यानी एंथ्रेक्स किस कारण से होता है? तो कीटाणु के कारण होता है। एक संचारी रोग है तो खसरा। अवसाद एक विकार है तो मनोदशा संबंधी का। जल में पाया जाने वाला निम्न तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है तो आर्सेनिक। हाइपोकैलीमिया की कमी के कारण होता है तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। किस खनिज की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण से। हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को कहा जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। निम्न के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है तो कोबाल्ट का। प्रति सूक्ष्मजीवी दवाएं नहीं है तो अम्लनाशी यानी एंटासिड नहीं है। नाक बंद होने के लिए जिम्मेदार है तो हिस्टामिन जिम्मेदार है। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है? तो विरोधी कहते हैं। किस प्रकार की निगरानी का उद्देश्य विशेष रूप से रोग को के लापता मामलों की पहचान करना है? तो प्रहरी निगरानी। निम्न पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड का। बेसिल कैलमेट गुएरिन के लिए एक टीका है तो यक्ष्मा के लिए एक टीका है। निम्न बीमारी के प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है तो टीबी के लिए। तपेदिक के टीके की खोज की थी तो लियोन कैलमेट और कमाइल गुएरिन ने खोज की थी। बीसीजी क्षय रोग के लिए लगाया जाने वाला टीका है। बीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? बैसिलस कैलमेट गुएरिन। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसेरेब्रेंट ए से नैदानिक परीक्षण निम्न के लिए किया जाता है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के लिए यानी एड्स के लिए किया जाता है। एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा के रूप में प्रयोग की जाती है तो आइब्यूप्रोफेन। असंयम के इलाज के लिए दवा का प्रयोग किया जाता है तो ऑक्सीब्यूटिनिन। उस औषधि का नाम बताइए जिसे सिनकोना पेड़ से प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है तो कुनैन है। यह एक संवेदनाहारी एजेंट है तो डाइएथिल ईथर। प्रतिजीव पेंसिलिन प्राप्त होता है तो कवक से। एक दवा या पदार्थ है जिससे आपको आराम महसूस होता है और वह आपके शरीर के कार्य और प्रतिक्रिया को धीमी करती है तो डिप्रेसेंट। डीपीटी टीका निम्न प्रकार का होता है तो एक संयुक्त टीका होता है। किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रालेजिन। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे एस्पिरिन का उत्पादन किया जाता है तो बीलों की छाल से। मोतियाबिंद के इलाज के लिए दवा का प्रयोग किया जाता है तो लेटनोप्रोस्ट का। किस दवा का ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रईस ड्रोनेट का। किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ट्रेमेडॉल का। किस दवा का एलर्जी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फेनाडाइन का। मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोक्विन का। किस दवा का एक मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मेटफॉर्मिन। माइग्रेन के इलाज के लिए दवा का प्रयोग किया जाता है तो सुमेट्री पैटर्न। रुधिर को पतला करने के रूप में दवा का प्रयोग किया जाता है तो वारफरीन का। एक तेज दवा है जिसे डॉक्टर मरीजों को शांत करने या सोने में मदद करने के लिए देते हैं तो बार्बिट्यूरेट। एंटीबायोटिक के रूप में दवा का प्रयोग किया जाता है तो एजीथ्रोमाइसिन। एक दवा है जो हृदय के कार्य को धीमे करती है और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है तो बीटा ब्लॉकर। एनलेजेसिक्स दर्द दूर करते हैं। किस दवा का एक एंटीहिस्टामिन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्रोमेथाजाइन। किस दवा को एक चिंता रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो डाइजेपेज। किस दवा का एक दाह विरोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्रेडनिसोन। अब देखिए सुमेलित करना है। देखिए रोग है और संबंधित जो है अंग है तो ओटाइटिस जो है कान को, इनसेफेलाइटिस जो है दिमाग को, लेरिंगाइटिस जो है गला को, हेपेटाइटिस जो है यकृत को। अब देखिए इधर वायु प्रदूषक है, एक तरफ प्रदूषक प्रभावित अंग है तो वेस्टेस धूल जो है फेफड़ा को, सीसा जो है मस्तिष्क को, पारा जो है उदर को, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त धाराएं को। आगे देखिए मराशमस जो है दीर्घकालीन उपवास के कारण, क्वासियोकर जो है प्रोटीन अल्पता के कारण, टीबी जो है जीवाणु संक्रमण के कारण, हेपेटाइटिस बी जो है विषाणु संक्रमण के कारण, खैरा रोग जस्ते की मलानता के कारण होता है, एनीमिया लोहा के मलानता के कारण होता है, ग्वाइटर यानी घेंघा जो है आयोडीन के मलानता के कारण होता है और स्कर्वी जो है विटामिन सी की मलानता के कारण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर को क्षति पहुंचाता है और धूलकण जो है श्वास संबंधी रोग है। सीसा जो है केंद्रीय नर्वस सिस्टम है। इंसेफ्लाइटिस जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। फाइलेरिया जो है लसिका पर्व को प्रभावित करता है। ल्यूकीमिया अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। मलेरिया रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। देखिए कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं हृदय से जुड़े हुए, नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं गुर्दे से जुड़े हुए, यूरोलॉजिस्ट जो है मूत्र नलिका से जुड़े हुए, आंकुलिस्ट होते हैं आंख से जुड़े हुए। शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। जीन थेरेपी जो है रक्त रोगों का उपचार है। क्रायोनिक्स जो है पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना है। कोबाल्ट-60 जो है कैंसर के उपचार से संबंधित है। आगे देखिए क्यूलेक्स मच्छर जो है इंसेफ्लाइटिस का कारण है। एनाफ्लीज मच्छर जो है मलेरिया का कारण है। सैंड फ्लाई जो है काला जार का कारण है। चीता मच्छर जो है डेंगू का कारण है। ओराइटिस जो है कान को प्रभावित करता है। एन्सेफेलाइटिस जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। लॉरिंजाइटिस जो है गला को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस जो है यकृत को प्रभावित करता है।
रेटिनॉल जो है नेत्र सूख कर लाल लाल हो जाना रेटिनॉल की कमी के कारण, टेकोफेरोल की कमी के कारण बांध्यता होता है, साइनोकोबाल्मिन के कारण जो है मानसिक व्याधि होता है, पायराडॉक्सिन के कारण घातक रक्ताल्पता होता है। आगे देखिए, आर्सेनिक 74 समस्थानिक का प्रयोग ट्यूमर में किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर में किया जाता है, आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में किया जाता है, सोडियम 24 का प्रयोग जो है रक्त व्यतिक्रम में किया जाता है। आगे देखिए, ईईजी जो है मस्तिष्क से संबंधित है, ईसीजी जो है हृदय से संबंधित है, ईओजी जो है आंख से संबंधित है, ईएमजी जो है मांसपेशी से संबंधित है। औषधि है और संबंधित विकार है तो ब्राही है मस्तिष्क टॉनिक, सदाबहार है मधुमेह दूर करने वाला, पुदीना है वातहर और तुलसी है कफोत्सारक। आगे देखिए, रोग है और लाक्षणिक परीक्षण है तो अर्कता जो है हीमोग्लोबिन प्रतिशत, उदक में जो है रक्त शर्करा, हृदय रोग जो है वसा प्रोफाइन और ब्रिक रोग जो है सीरम क्रिएटिन क्रिएटिनिन। तो चलिए दोस्तों, ये लंबा टॉपिक था और हम बोले थे कि लंबा वीडियो होगा, तो चलिए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है टीसीएस द्वारा एग्जामों में पूछे गए प्रश्न थे। तो चलिए आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।